कर्ण दोनों साथ में रहते, खाते, खेलते, पर दोनों के संस्कार अलग अलग। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बड़ा दुष्ट निकला। उसने अपने बाप को मारा। आत्मदेव जी पिट रहे हैं भगवान की तरफ, हे भगवान ऐसा बेटा क्यों दे दिया, मार रहा है। तब फिर गोकर्ण जी आए, संत जी आए। संत जी ने कहा क्यों रो रहा है? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने मारा। गोकर्ण जी ने कहा कि एक संत जी ने रोका था कि बेटा मत चाहो, ईश्वर नहीं देना चाहते और तुम जबरदस्ती करोगे तो मिल तो जाएगा, परंतु देखो जो तुम ईश्वर नहीं देते तो ईश्वर ने तुम्हें बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारे भाग्य में बेटे से बहुत कष्ट मिलना था। यदि हो जाता तुम्हें बहुत सताता, इसलिए नहीं दिया, पर तुमने जिद करके ले लिया। अब वो डंडे से मार रहा है। इतने दुखी तो आप पहले नहीं थे, जब बेटा नहीं था तब आप इतने परेशान नहीं थे, अब ज्यादा परेशान हो गए। इसलिए ईश्वर जो दे दें रख लो, ना दें तो कोई जिद ना करो। ईश्वर नहीं देते कोई चीज तो सोच समझ कर नहीं दिया। आपके लिए वो चीज सही थी नहीं दी, बोलो हाँ। इसलिए सब खेल ईश्वर का है। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कह रहे हैं बेटा, गोकर्ण गाय वाला बेटा, वो समझा रहा पिताजी मत रोइए, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें मार रहा है। गोकर्ण जी बोले क्यों? आत्मदेव जी बोले मेरा बेटा, जिस बेटे के लिए मैं मंदिर मंदिर डोला, बड़े बड़े साधु संतों के पांव पकड़े, आज वही बेटा मुझे मार रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि आपका बेटा आपको नहीं मार रहा है, आपका बेटे के लिए जो मोह है, आसक्ति है, वही आपको इतना सता रही है। ये आसक्ति हटा दो। कौन आपका बेटा है? गोकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा पिताजी आप कहते हो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरा। अरे भाई पत्नी और बेटा की तो छोड़ दो, सच्चाई ये है कि देखो इस संसार में ये शरीर जो अपना है, ये शरीर अपना है, शरीर आपका है। अभी तो आप कह रही हैं ये शरीर क्या है? ये शरीर परमात्मा ने किराए का दे रखा है आपको। किराए के शरीर में कुछ दिन के लिए आप हैं, फिर ये शरीर यहीं छोड़कर आप एक दिन चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाए, लोग इस शरीर को उठाएंगे जला देंगे चिता पर। सही है? इस शरीर में हम रहते हैं तो हम अलग हैं, और ये शरीर, बोलो, ये शरीर अलग है। ये शरीर हमें ईश्वर ने एक डिवाइस के रूप में दी है, क्योंकि सारी चीजें इसमें एक्टिवेट होती हैं। देखने के लिए शरीर चाहिए, सुनने के लिए शरीर चाहिए, सुनने चलने के लिए शरीर, तो शरीर में पूरे फंक्शन हैं। जैसे मोबाइल, फोटो लेना है तो मोबाइल चाहिए, बात करना है तो मोबाइल चाहिए, बोलो हाँ। ऐसे शरीर भी एक तरह का मोबाइल है। मोबाइल भी देखता है, मोबाइल भी देखता है कि नहीं? देख रहा है कैमरा, मोबाइल भी सुन रहा है, बोलो हाँ। ऐसे ही आप भी एक मोबाइल हैं। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट है, नेट, ऐसे नेट की तरह आत्मा है। मोबाइल पे इंटरनेट नेट है तो सब फंक्शन एक्टिव होंगे, और नेट चला जाए तो कोई भी फंक्शन एक्टिव। ऐसे शरीर में आत्मा है तो सब एक्टिव है, आत्मा गई तो शरीर मुर्दा है, बोलो हाँ। तो बस ये खेल है परमात्मा का। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा गई
तो वो आत्मा जो है वो किसका अंश है? भगवान का। इसलिए आपके अंदर वह आत्मा के रूप में ईश्वर है। ये शरीर किराए का है, ये शरीर आपका नहीं है। ये आंख आपकी है, कान आपका होगा क्या? आपका है। तो फिर आप तो यही कहते हो मेरा मेरा मेरा। यही अज्ञान है, जो आपका है नहीं पर आप अपना सा मान रहे, यही तो माया है। घूम फिर के बात वही आएगी। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान से पार जाने के लिए कथा सुनी जाती है। ये अज्ञान मिट जाए तो कल्याण ना हो जाए मेरी माँ। इसलिए कहता हूं भगवान करे आपके बेटा खूब हो, 10-20 बेटा हो आपके, लेकिन ना हो तो रोइएगा मत। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा। जब बेटे ने मारा तो आत्मदेव जी घर से निकल आए। आजकल होते हैं धुंधकारी जैसे बेटे। आज गौरी गोपाल आश्रम में यदि 315 माताएं रह रही हैं तो ये माएं क्यों रह रही हैं? क्योंकि बेटा उसी रास्ते पे चल पड़ा धुंधकारी वाले, माँ को मार रहा है, पिता को मार रहा है, तो कहां जाए माँ? इसलिए आप लोग अपने सास को तंग तो नहीं करती हो मेरी माँ? सास की सेवा किया करो, सास को माँ की तरह रखा करो। वो सास तो नहीं तंग करती हैं? तंग करती है, डेंजर है। आपकी सास और आपकी है नहीं गई? खुशी समा नहीं रही है कि मेरी तो है ही नहीं गई। सुनो, सासों को भी बहू के साथ बेटी वत व्यवहार करना चाहिए, बेटी की तरह, और बहू को भी सास के साथ माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए। यदि आप सब लोग अपनी सास को माँ की तरह रखो और सास बहू को बेटी की तरह रखे तो घर घर ना रह जाए, स्वर्ग हो जाए। फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि बेटा निकाल देता है। अब आप देख लीजिए ना कि एक माँ बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल हम ले गए, फोन लगा के हम सूचना दे रहे हैं कि आपकी माँ की अंतिम सांसें चल रही हैं, आ जाओ। तो बेटा हमारे नंबर को ब्लॉक कर दे रहा है कि आप फोन मत लगाइए। अब इससे बड़ी और क्या बात कहें हम आपसे? जो बेटा अपनी मरती हुई माँ को देखना नहीं चाह रहा है, ऐसी औलाद भी तो संसार में है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी माँ के साथ, बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। ये बहुत गलत व्यवहार है। कोई भी बहू ऐसा ना करे कि अपनी सास को, मर रही है सास, आखिरी वक्त में एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे। माँ के अस्पताल में जब हम माँ को ले गए, बेटों को फोन लगाया, 2 बेटों ने तो फोन उठाने से मना कर दिया, अर्थात नहीं उठाया। एक बेटे ने फोन उठाया और एक बेटा आया, और आया कुछ घंटे रुका और चला गया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साहब आज की रात आप अपने माँ के साथ यहीं रह लो, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में एक आदमी को रहना पड़ता है, कोई अपना हो कोई घर का हो। क्यों भाई, मरीज के साथ कोई तो रहता है कि नहीं? तो बेटा बोला कि मेरे को टाइम नहीं है। सोचिए, माँ के साथ एक रात नहीं गुजारा उस बेटे ने, कि माँ के लिए एक रात, तेरे लिए वही माँ रात रात जाग के तुझे मालिश करती, तेल मालिश, तेरा मलमूत्र धोती। कितनी रातें माएं जागी बच्चों के लिए, पर वो बेटा आया, एक रात नहीं जागा। हमने कहा चलो रात को ना, दिन में आप माँ के पास रहो, माँ को होश आएगा, आपको देखेंगी तो अच्छा लगेगा माँ को कि बेटा आया है। पर बेटा बोला टाइम नहीं है। 2 बेटे तो आने से मना करे, एक बेटा आया और चला गया। अभी भी वो माँ हॉस्पिटल में है। हमारे अपने यहाँ के सेवा करने वाले लड़के माँ के साथ हैं, उनके अपना कोई नहीं, जबकि 3 बेटा और 1 बेटी। हम लोग ही माँ का
ये एक्सरा, ये सिटी स्कैन, ये दवाई, ये सब ले जाना पड़ता है ना। खून की जांच यहाँ होगी तो स्कैन यहाँ होगा, फला यहाँ होगा। मरीज को तो ले लेके घूमना पड़ता है, आप सब जानते हैं। ये सब हम लोग ही कर रहे हैं, बेटा नहीं कर रहे हैं। लेकिन माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया, माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तेल मालिश की। आज जब माँ को जरूरत है, आखिरी सांसें हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। ऐसा आप लोग मत करना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई पाप इससे बड़ा पाप नहीं है। जिस माँ ने, अरे कुत्ता भी रोटी खाता है ना मालिक की, तो चुकाता है रोटी चौकीदारी करके। लेकिन वो औलाद, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तेल मालिश की, आज तुमने माँ के लिए समय भी ना निकाला, मिलने भी ना आए। माँ की आंख खुली, होश आया तो कोई नहीं बेटा अपना। नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, गद्दारी नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। क्यों, ये गद्दारी है कि नहीं कि तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं खाया, और जब रोटी आपको देने की बारी आई तो मैं भाग गया। ये तो पाप है ना साहब। यदि माँ ने तुम्हें रोटी खिलाई है बच्चों को, तो तुम बड़े हो गए तो माँ को रोटी खिलाओ। उसने तुम्हारी मालिश की है, तुम भी मालिश करो। वो माँ तुम्हें ले लेके हॉस्पिटल बैठती थी। अब बताओ बेटा हॉस्पिटल में हो तो क्या माँ छोड़ के आ सकती थी? लेकिन बेटे ने माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ अकेला नहीं छोड़ सकती बेटे को, बेटे छोड़ सकते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहते हैं बेटा पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता। इसलिए चलो बेटों को तो छोड़ दो, मैं स्त्रियों से कहता हूं मैया, उनकी तीनों की बहुएं तो हैं। चलो पुरुष नहीं समझ रहा है नारी का दर्द। एक नारी, एक सास नारी है और एक बहू भी स्त्री है। अरे स्त्री का दर्द, स्त्री की पीड़ा, माँ की ममता एक माँ तो समझ जाए कम से कम। लेकिन आज के कुछ लोग इतने निर्दयी हो गए, स्त्रियां भी और पुरुष भी, कि आज एक बहू अपनी सास का दर्द नहीं समझने को तैयार है। जबकि तुम भी एक माँ हो, तुम भी बच्चे की मालिश कर रही हो, तुम भी जान रही हो कि प्यार क्या है। तुम्हें अकेला छोड़ा जाए बुढ़ापे में कैसा लगेगा। एक इसलिए कहता हूं, पुरुष ना समझे स्त्री का दर्द, तो स्त्री को तो समझना चाहिए स्त्री का दर्द, नहीं समझना चाहिए। और तुम भी नहीं समझोगी तो फिर तुम्हारे जीने का अर्थ क्या है? क्यों जी रही हो या जी रहे हो? तुम अपने माँ के काम ना आए, तुम अपने बाप के काम ना आए, तो फिर धरती पे आने का अर्थ क्या निकला? इसलिए कहता हूं, जो किसी के काम नहीं आता ना, वो उस धरती का बोझ है। जो सबके काम आता है ना, उसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि इन बेसहारा माँओं का सहारा कोई नहीं है। आप माँओं को भोजन जरूर दीजिएगा, कि कल का भोजन आप माँओं को कराएं, कल का नाश्ता आप माँओं को बंटवाएं। इन माँओं को कल का भोजन आपकी ओर से यदि मिल जाए तो अच्छा है। हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग कर ही इन माँओं की सेवा करते हैं। चाहे माँओं के इलाज में 5 लाख लगे या 10 लाख, हम तो लगाते हैं। बेटे मुकर गए, हम तो नहीं मुकर सकते ना। इंसानियत उनकी मरी है, हमारी नहीं मरी अभी। आपकी भी इंसानियत अभी जिंदा है। कुछ रोटियों का सहयोग जरूर इस पुरुषोत्तम माह में किसी बेसहारा माँ का सहारा जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में देखो ना, यहाँ माएँ रहती हैं। साची यहाँ हजारों संतों को भोजन मिलता है। हजारों संत यहाँ सवेरे सवेरे रोज आते हैं, सभी संतों को पेट भर भोजन। ये देखो संतों की लाइन लगी है। संतों को आप भोजन बंटवा सकते हैं कि कल का भोजन हजारों संतों को आपकी ओर से दिया जाएगा। संतों का भोजन आप, यहाँ हजारों संत पुरुषोत्तम माह में, और 12 महीने यहाँ संतों की सेवा होती है। भैया अखंड रसोई चलती है यहाँ, संतों को भोजन बंटता है। 24 घंटे यहाँ भोजन, और संतों को विशेष। जो फुटपाथ पे संत जन रहते हैं ना, उनको यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी, ये 12 महीने सेवा चलती है। इसलिए कल का भोजन संतों को आप दीजिएगा, यदि आप दे सकते हैं तो। कल का भोजन संतों को आप कराइएगा। आज गंगा दशहरा है,
आज गंगा जी के प्राकट्य होने का दिन है। आज गंगा जी प्रकट हुई थी। आज के दिन ही भगीरथ जी ने गंगा जी को धरा पर धारण किया, धरती पर लाए थे। बोलिए गंगा मैया की। तो आज गंगा मैया के इस पावन पर्व में, गंगा दशहरा के इस पावन पर्व में आप भी इन वृद्ध माओं का सहारा और संतों के भोजन की सेवा कीजिएगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र राख बन गए, उनके उद्धार के लिए भगीरथ जी ने सगर के बेटा असमंजस अंशुमान, उनके पुत्र असमंजस के अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ, जब भगीरथ जी ने तपस्या की तब गंगा जी प्रकट हुई और शिव की जटाओं में समाई। वेग शिव जी ने धारण किया और फिर धीरे धीरे चली। वो तिथि आज की थी, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो आज गंगा जी के अवतरण का दिवस है। आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल एकादशी है, पुरुषोत्तम माह की एकादशी। मैं चाहूंगा कि कल का प्रसाद संतों को जो फलाहार बंटता है, कल की संतों की सेवा आपकी तरफ से हो। कल संतों का प्रसाद आपकी ओर से, एक दिन की सेवा आप कीजिएगा, संतों के प्रसाद की सेवा, भोजन की सेवा। कल एकादशी है तो फलाहार बटेगा। यहाँ रसोई चलती है, 24 घंटे भक्तों को भोजन मिलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ। आप लोगों ने देखा कि नहीं, कितने लोगों ने प्रसादी पाई है? कोई पैसा लगा आपका? सबको पेट भर भोजन। रात के 2 बजे आओ या दिन के 2 बजे, हर समय भोजन मिलता है। ये सेवा है मानव जाति की। 24 घंटे भोजन, 12 महीने चलता है ये। लगभग 6 साल कंप्लीट होने को आए। 6 साल से अखंड ये रसोई सेवा चल रही है। 6 वर्ष हो गए अखंड सेवा चल रही है। एक भी दिन का नागा नहीं है। कोरोना काल से चल रही है, 2020 से, है ना? तो लगभग 6 साल हो गए। 6 साल से कंटिन्यू चल रही है। आपसे मेरी प्रार्थना है, ये देखो रसोई में भक्तों की लाइन, हजारों भक्त भोजन, मैयाएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्री, सब ये सब भक्त लोग लाइन में, भोजन वाली लाइन में लगे हैं, जहां अखंड भोजन बढ़ता है, अखंड सेवा भोजन की चलती है। आप भी संतों को, भक्तों को, जो 30,000 लोग पर डे भोजन का, ये लाइन लगी रहती है। देखो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लाइन लगी रहती है और भोजन करते हैं सुखपूर्वक। कल का भोजन आप भी बंटवाइएगा कि कल का प्रसाद आपकी ओर से बांटा जाए। कल की सेवा एक दिन की आप ले सकते हैं तो आप लीजिए और थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिए। सवेरे सवेरे हम रोज ये सेवा करते हैं, आप भी करिए। देखो रसोई में भोजन पा रहे हैं लोग, लाइन लगा करके भक्तजन भोजन कर रहे हैं। ये अखंड रसोई की सेवा है। आज सेना, हमारी भारत की सेना, उनमें से एक जवान आए और उन्होंने अन्नदान किया और उन्होंने कहा कि गौरी गोपाल की सेवा मैंने अपनी आंखों से देखी। जो देखा आप लोगों ने गौरी गोपाल के बारे में जैसा सुना था, आकर सही पाए कि नहीं? जोर से हाँ या ना। अखंड सेवा, यहाँ गौ सेवा होती है। एक ट्रॉली चारा हरा गाय को जरूर दीजिएगा गौ सेवा के लिए। गाय यहाँ 400 गैया रहती है, 150 से अधिक नंदी हैं। गाय और नंदियों की सेवा, अखंड गाय की सेवा है। एक ट्रॉली चारा आप देंगे तो गाय को चारा मिलेगा। आप भी गाय की सेवा कीजिएगा। यदि आप भी सेवा नहीं करेंगे तो गाय तो फिर बूचड़ खानों में कट ही जाएगी। एक गाय को भूसा, और हम लोग एक एक ट्रॉली देखिए भूसा मंगवाते हैं। एक ट्रॉली भूसे का सहयोग आप कीजिएगा, चारे का, पानी एक टैंकर, खारा पानी है तो हम लोग गाय को मीठा पानी ला कर देते हैं। यहाँ पर माताएं रहती हैं, यहाँ गुरुकुल है। गाय की सेवा ये देखिए, अखंड सेवा है। यहाँ गुरुकुल भी चलता है, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। आप भी बच्चों के लिए, अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और बच्चों की शिक्षा फ्री होगी। कौन सी? CBSE बोर्ड की उच्च कोटि की शिक्षा। और केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी बच्चों को दिए जाएंगे। ये विद्यालय का काम स्टार्ट हो गया है। सीमेंट है, सरिया है, ये देखो कॉलम की शुरुआत हो गई है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गौरी गोपाल विद्यालय का जो कार्य स्टार्ट हो रहा है, नीचे अब कॉलम के ऊपर अब फुटिंग आएगी,
है ना। नीचे पहले पायल बनेगा, पायल के ऊपर फुटिंग, फुटिंग के ऊपर फिर कॉलम चलेगा। ये पूरा प्रोसेस चालू हो गया है। तो ये आप नींव डलना, बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा जैसा आप टीवी पे देख रहे हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। शिक्षा का दान होना चाहिए कि नहीं? तो ये सब दास अनिरुद्ध कर रहा है, आप भी सहभागी जरूर बनिएगा विद्यालय के निर्माण में। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? राजस्थान भीलवाड़ा से। कौन कौन है आपके घर में? घर में कोई नहीं है। बेटा बेटी? बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, पति भी नहीं है। पति भी नहीं। तो आपके भाई भतीजे कोई आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? कोई नहीं। तो आप यहाँ से पहले कहाँ थी? घर में थे, पति शांत होने के बाद मैं यहाँ आई। तो अब घर कहाँ गया? घर है, हैं? घर है। तो घर पे अब कौन रहता है? आप तो यहाँ आ गई। बहू है। आपकी बहू? तो आप तो कह रही हैं बेटा नहीं है। बेटा तो खत्म होगा, बहू है। अच्छा, बेटा खत्म हो गया, पति खत्म हो गए। पति खत्म, तो बेटे खत्म हो गए, बहू है। बहू के बेटा है? बहू के बेटा है। तो बहू आपको नहीं रखती? नहीं पड़ती। आपका फिर बहू का बेटा कितना बड़ा, पोता कितना बड़ा? 15-16 साल का ऊपर। 16 साल का। तो उन लोग नहीं रखते आपको? क्यों? अब क्या बताओ तुम? तो बहू को रखना चाहिए, आपकी सेवा करना चाहिए। नहीं है, उसकी मर्जी, क्या करे। तो उसने बोल दिया कि मैं नहीं रखूंगी। क्या बोला? नहीं, मतलब उसकी मेरी, मैं नहीं, मतलब अकेली रहती हूँ, बेटी को संभालती हूँ, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसा बोलती है। कोई सहारा नहीं है, क्या करे। तो आपके भाई भतीजे आपका सपोर्ट नहीं करते? है, क्या करना भाई भतीजे के, सारी दुनिया भरी हुई है, क्या करना दुनिया को। तो वो सपोर्ट नहीं करते? नहीं। कोई आपको रोटी नहीं देने को तैयार? मैया के भाई भतीजे, अच्छा देवर और जेठ? देवर जेठ होते तो भी ठीक था, लेकिन नहीं है, देवर भी नहीं, जेठ भी नहीं, ये अकेले थे। मैया के परिवार में एक बेटा था, चला गया, बहू है पर वो रखने को तैयार नहीं, भाई भतीजे भी रखने को तैयार नहीं। जब अपनों का सहारा ना मिला तब मैया गौरी गोपाल में रहती हैं। मैया हम आपको रहने का कोई पैसा तो नहीं लेते यहाँ? कोई नहीं। इन माओ से 1 रुपए भी नहीं लेता ये दास अनिरुद्ध। आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर हम इन वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। यही आपसे प्रार्थना है कि कल का भोजन माओं को आपकी ओर से आप देना चाहें तो दीजिए, कल का नाश्ता आपकी ओर से माओं को देना चाहें दीजिए। आप इन माओं के बेटा बेटी जरूर बने, सहारा बने। जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो आप जरूर साथ दें। आप जैसे कुछ भक्तों ने इन माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। आओ उन भक्तों के नाम सुने जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। मैया अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे ना आप लोग। इसलिए आप भी माओं का सहारा बनना, और यही ईश्वर की भक्ति है। जब आप किसी के होठों पे मुस्कान भरते हैं, किसी को रोटी देते हैं, तो क्या ईश्वर प्रसन्न ना होते होंगे? भगवान की यही इच्छा है कि आप सब सहयोग करें और यहाँ गौरी गोपाल में ऐसी सेवा चलती रहे। तो आप भी जरूर, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, जो आपका मन हो सहयोग की आहुति इस सेवा के यज्ञ में जरूर डालिए। जितना आप देंगे बिहारी जी कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाएंगे। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट नमन वंदन। आपने अभी प्रत्यक्ष दर्शन किया कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं, उनकी सेवा यहाँ पर वर्षों से हो रही है, और ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं, और भी पावन पूरी सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। उन सेवाओं के लिए कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया, ये उनके नाम श्रवण करते हैं। और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप भी ऐसी पावन पूरी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। श्री ललिता देवी देवघर से आप भी 21 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। राकेश कुमार जी झारखंड से 51 रुपए, हरि जी गोविंद पटेल कच्छ से 2000 रुपए, भव्यांश मुंबई से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका प्रसाद तिवारी जी लखनऊ से, सुनील यादव जी आसनसोल से 21 रुपए, पुष्पा जी रायपुर से, राधा चौधरी नेपाल से, संगीता सिंह जनकपुर से, अशोक कुमार गुप्ता जी आगरा से, लक्ष्मी कुमारी भागलपुर से एवं धीर सिंह भदोही उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता तांतिया कोलकाता से 18,000 रुपए, छतर सिंह जी सुलाबर एवं निश्चय मिश्रा जी बदायूं से 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित करते हुए एक वृद्ध मां का आप सहारा बन रहे हैं। सुमन वतन जी बिलासपुर से, राजेश सिंह मुरैना से, सरबती देवी कमलापुर से एवं बराजी देवी आचार्य जयपुर से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप भी यदि पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी यहाँ पर पोथी पाठ होने जा रहे हैं। आप भी पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर आप भी उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पोथी पाठ के यजमान अवश्य बने। व्रत 84 को 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होगी, उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। कन्यादान होने वाला है, 101 गरीब कन्याओं का विवाह है। 21 नवंबर को उसका भी, कन्यादान का भी आप सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यहाँ बेटियों का विवाह भी होता रहता है, पहले भी कई विवाह हुए। आने वाले महीने में 101 गरीब बेटियों का विवाह है, 101 जोड़ा। तो आप भी किसी एक बेटी के माँ बाप बनकर एक कन्यादान आप भी कर सकते हैं। और गौरी गोपाल भगवान की जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल कर लीजिए और व्हाट्सएप पर राधे राधे लिख के भेज दीजिए, तो एक जानकारी आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो ये नंबर है 6399991599। इस नंबर पे आप राधे राधे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देने से सारी जानकारी व्हाट्सएप से आपको मिल जाएगी और आपको कोई भी सेवा से जुड़ना है आप जुड़ जाइएगा। तो धुंधकारी ने पिता को मारा, माँ को मारा, दोनों भगवत धाम गए। धुंधकारी वैश्याओं के संग में पड़ के और उनके संग रहने लगा, उन्होंने मार डाला, प्रेत बना। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। भागवत सुनते ही धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। ये भागवत जी वो हैं जो धुंधकारी जैसे पापी को भी उस पाप की योनि से निकालकर मोक्ष दे देती हैं। ये भगवान की कृपा है, इसलिए भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं और आप भी भागवत जी पितरों को सुनवा सकते हैं 4 जून से। साथ ही श्रोता वक्त संतों के गोकर्ण जी ने पुनः भागवत सुनाई। भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया, सब भगवत धाम गए। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ, सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा भागवत सुनो, दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। आओ आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायतो तग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
हाँ मांगो तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जागे। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारो भक्तिंद्रहार, सदावसर्वं हृदयारविंदं भवं भवानी सजनं। मंदारमाला मंगलदाय, कपालमाला शेखर, दिव्यंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो दुष्टा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट बंदे वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा।
अजनत लाल दर्श रहने अज गोपाल दर्श रहने दर्श रहने ना बरस रहने ना 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 अज गोपाल दर्श रहने कृष्णा राधा कृष्णा हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती हर हर महादेव। जिन भक्तों को मिलना है एक एक से आप सब ऊपर आ जाइए, और जिनको भी मिलना है सब लोग मिल लीजिए। ऊपर आ जाइए जिनको भी मिलना है। सुनने वालों कथा। प्रभु से प्रार्थना है पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की परिकल्पना साकार हो। सभी बेटे बहू माता पिता की सेवा करें और अंतिम समय तक उनके साथ रहें। परंतु महाराज जी ने प्रण लिया है कि जिनका कोई नहीं होगा उनके स्वयं महाराज जी होंगे, और यह भरोसा महाराज जी को उन प्रेम करने वाले बेटे बहू ने दिया है जो अपने माता पिता की सेवा करने के साथ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में रह रही माताओं की सेवा सहायता में भी पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। मेरे को जिला ले अंकल मेरे को मार के घगरा कर मारा ना, मैं हकल दिया, तेरा कुछ नहीं है बोले, तब मार के निकाल दिया बेटा। ना मैया मैं आपको भगवान के रूप में मानती बेटा, तेरी मां की भगवान के। ऐसी अद्भुत सेवा में सहभागी कौन नहीं बनना चाहेगा। इसीलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आने वाले सभी भाग्यशाली लोग अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं। कुछ एक माँ की गोद लेकर सेवा में सहायता कर रहे हैं, कुछ अन्न वस्त्र इलाज आदि में सहयोग कर रहे हैं, कुछ आश्रम के निर्माण कार्य से जुड़ रहे हैं। यहाँ का सेवा भाव देखकर हृदय गदगद हो जाता है। दान दाताओं को सहयोग करते देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। भगवान इन सभी दान दाताओं पर अपनी कृपा करुणा बनाए रखें, ऐसी महाराज श्री मंगल कामना करते हैं। यदि व्यक्ति शिक्षित न हो तो वह अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे में डूबा रहता है। शिक्षा द्वारा ही सोचने समझने की कला का विकास होता है। सही गलत की परख शिक्षा द्वारा ही होती है। आत्मनिर्भरता के साथ धर्म अध्यात्म का दिव्य ज्ञान भी हमें शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है, परंतु यह तभी संभव है जब हम ऋषि मुनियों द्वारा संकलित अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें। अनादि संज्ञार्थानि अण आदि संज्ञा की सिद्धि। भटके हुए समाज को सही दिशा दिखाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वृंदावन धाम में गुरुकुल की स्थापना की है, जहां रहकर सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। यही विद्यार्थी कल समाज का श्रेष्ठ नवनिर्माण करेंगे। इसीलिए विद्यार्थियों की संपूर्ण व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम द्वारा संचालित हो रही है। शिक्षा सेवा श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। इसीलिए धर्म प्रेमी सनातन प्रेमी भक्त शिक्षा सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और महाराज श्री शिक्षा सेवा को गति दे रहे हैं। महाराज जी की हार्दिक इच्छा है आधुनिक शिक्षा के साथ गुरुकुल शिक्षा प्राप्त कर हमारे बच्चे संस्कारवान बने। प्राणी मात्र की सेवा करने का प्रण लेकर पूज्य महाराज जी ने कभी गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की थी और वृंदावन आकर बस गए थे। तब से आज तक कई सेवाएं आश्रम द्वारा
संपन्न की जा रही हैं। नित्य अनगिनत संत, भक्त, विद्यार्थी और आगंतुक गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में भोजन पा रहे हैं। अन्नदान महादान में भक्त परिकर बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। आप भी भोजन सेवा से जुड़कर अपने धन को शुद्ध कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण जिन कन्याओं का विवाह समय पर नहीं हो पा रहा, उनका शुभ विवाह पूज्य महाराज जी करवा रहे हैं, धर्म भाई बनकर। हम आपके भाई हैं मेरी बहनों के, ठीक है? खुश रहिए। क्या आप भी कन्यादान का महापुण्य प्राप्त करना चाहते हैं? तो आइए और गौरी गोपाल परिवार से जुड़कर कन्या विवाह सेवा में सहभागी बनिए। आप सबके सहयोग के बिना ये सारा काम संभव नहीं था। आज देखिए इतनी बेटियों का यहाँ घर बसाया गया और ये सारे सेवा का कार्य आप सबके सहयोग से हुआ। सेवाओं में प्रमुख है गौ सेवा। गौ सेवा मोक्ष मार्ग है। यह सेवा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। जो सच्चे गौ भक्त होते हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए गाय को मां कहते हैं और मां की तरह ही गाय की